दिस साइड स्पर्श बग्गा, बिजनेस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपसे बात करूंगा यूपीएससी के टॉपिक पे। बेसिकली मैंने एक यूपीएससी की 3 पार्ट्स में वीडियो बनाई थी, जिसमें मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए। कुछ स्टूडेंट्स के बहुत पॉजिटिव कमेंट थे और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा करके एलैबोरेट करें ताकि हम इसको इजीली देख पाए। तो मैंने उस कमेंट को सीरियस रखते हुए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाने का सोचा, जिसमें मैं आपको एक ही वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा कि उन 3 पार्ट्स में क्या था। लेकिन फिर भी अगर आपको उस वीडियो को डेप्थ तक देखना हो तो आप जाकर मेरे चैनल पे यूपीएससी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में आया क्यों था यूपीएससी की जो मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई, क्योंकि मैं वैसे तो बिजनेस ट्रेनर हूं, सेल्स ट्रेनर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मेरी खुद की कंपनी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा चलती रहती है कि अगर इंडिया को सही बनना है, इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, इंडिया को अगर नंबर 1 पे आना है इन बिजनेस और इन एनी लाइन, तो इंडिया के यूथ का जागना बहुत जरूरी है। इंडिया के यूथ को सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। इसमें मेरा अभी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे कुछ पैसा चार्ज करूं या कुछ इस तरह का कुछ फंक्शन निकालूं, ऐसा अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि इंडिया का यूथ ठीक हो जाए और अपने आप को समझ जाए, अपना मेंटालिटी समझ जाए, अपना फ्यूचरिस्टिक सोच को वो ठीक कर ले। मैं इस वीडियो को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। इस वीडियो को टॉपिक वाइज बताऊंगा, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को एक ही वीडियो में क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, पहले भी बोला अब भी बोल रहा हूं, उसमें आपको डेप्थ तक क्लियरिटी मिल जाएगी। अब ये यूपीएससी के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये बताया जाता है कि आप पढ़ोगे, लिखोगे, आईपीएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे और आप आईटीओ बन जाओगे, और उनके गांव में या उनके शहर में या उनके नियर बाय एरिया में या उनके रिश्तेदार में कोई आईएएस बन जाता है। वो देखते हैं सितारे लगे हुए, वो देखते हैं कि आगे पीछे गाड़ियां चल रही है और उनके दिमाग में भी वही ड्रीम आ जाता है। ड्रीम रखना बिल्कुल ठीक है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला, अभी भी बोल रहा हूं, ड्रीम रखना बिल्कुल ठीक है और उसके पीछे भागना भी बिल्कुल ठीक है। यहां तक कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपको एक रियलिटी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि इसके अंदर 11 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिसमें से खाली 800 लोग ही, 800 स्टूडेंट्स ही क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी। और एवरी ईयर ये जो काउंट है ये बढ़ता जाता है अटेम्प्ट का, क्योंकि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी रिपीटेडली अटेम्प्ट देते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है। अब अगर इसके परसेंटेज निकालते हैं हम कि 11 लाख में से 800 स्टूडेंट ही क्लियर हो गए, तो ये 0.1% भी नहीं बैठता। अब जो पॉजिटिव स्टूडेंट है बिल्कुल पॉजिटिव रहे, मैं नेगेटिव किसी को करने के लिए वीडियो बना भी नहीं रहा, ना पहले बनाई ना अब बना रहा हूं। बट ये सोच क्या दूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उस इंटेंशन से ही इस वीडियो को ओपन करके बैठना। खुद सोचो कि 11 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, 800 की वैकेंसी है, 0.1% से भी कम आपके चांसेस हैं आने के। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, आने तो सीट्स तो 800 की मिलनी है। भगवान करे कि उन 800 में आपका नाम आए, उसके लिए फाइट भी आप करते हो, यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। ड्रीम देखा 800 में आपका भी नाम आए, बिल्कुल ठीक है, लक्की ड्रॉ है, 11 लाख आएगी, गैस 800 पर्चियां निकलेगी, आपका नाम आ जाएगा प्रैक्टिस वाइज, जहां तक बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं बिजनेस सेल्स ट्रेनिंग बैकग्राउंड से हूं, जब मैंने ये वीडियो बनाई तो मेरे को काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए। सर जो मेरे को लगता था, जो हमने फीडबैक लेके वीडियो बनाई थी और वही सच हुआ। सर आपको पता है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद, आईएएस, आईपीएस, आईटीओ बनने के बाद आपकी ऊपरी कमाई कितनी होती है? आपको पता है कि कितने कितने अच्छे बड़े बड़े शादियों के ऑफर आते हैं? आपको पता है कि उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए नहीं होती, उसकी तनख्वाह तो 3.5-4 लाख रुपए होती है, उसको वो देखता भी नहीं है। तो मैं आपको खाली ये एजेंडा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा मुद्दा पहले था, यही मेरा मुद्दा अभी है कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो और उसके बैक ऑफ द माइंड आपके पैसा चलता है, घूस चलती है कि भैया आपकी शादी हो जाए, 200 करोड़ रुपए आपको मिल जाए क्योंकि आप आईएएस बन गए हो, आपके पास इतना पैसा आए, इतना पैसा है ऊपरी कमाई का कि आप गाड़ी बंगला सब खरीद लो। देखो, आप पैसे से बहुत कुछ खरीद तो सकते हो, लेकिन आप उसको ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप नजर में भी आ जाओगे। और मैंने बताया कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर इस चक्कर में पकड़े भी गए हैं, उनके रेड भी पड़ी है और उन्होंने जितना नाम कमाया सब मिट्टी भी हुआ। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स है।
मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ना जाना चाहूंगा अभी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको ये सोच दी जा रही है, अब कहीं से भी वो सोच हो सकती है, हो सकता है पेरेंट्स से हो कि कंफर्ट जोन है, गवर्नमेंट नौकरी है, कहीं से भी हो सकती है, दोस्तों से हो या खुद की मेंटालिटी ऐसी हो, अगर ये सोच कहीं से भी आपके दिमाग तक पहुंच रही है कि आईएएस, आईपीएस, आईटीओ बनने के बाद आप इस तरीके से देश को चलाओ, तो हमारा इंडिया का फ्यूचर अभी भी खराब हाथों में ही जा रहा है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो 800 बच्चों का सिलेक्शन जिंदगी में कभी ना हो जिसके दिमाग में ये थॉट है। राइट, अब मैं आता हूं लास्ट टॉपिक पे जो जिससे मैं वीडियो का एंड करूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो डेप्थ तक देखनी हो तो मेरे 3 पार्ट जाके आप देख लेना, उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पार्ट 2 और पार्ट 3 में काफी हद तक पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मेरा मुद्दा ये था आपको बताने का कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए, पूरा कमरा बंद करके पूरा जी जान से पढ़ते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, थर्ड अटेम्प्ट देते हैं, फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको कहीं पे भी ये गलती नहीं करनी। अगर आपने इतनी अच्छी एजुकेशन ली है, मैंने देखा, मैंने ओझा सर की वीडियो देखी, मैंने दिव्य कीर्ति सर की वीडियोस देखी, मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्यूटर्स की वीडियो देखी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि यूपीएससी का कोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उस कोर्स को करने के बाद आप अपनी दुनिया में उस कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो और उसको सुसाइड मान लेते हो, आईएएस के बाद आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। आईएएस नहीं भी बने तो भी भगवान ने आपके लिए कुछ बढ़िया सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। आपको भगवान ने उस यूपीएससी के कोर्स तक इसलिए शायद पहुंचाया क्योंकि वो आपसे दूसरी डायरेक्शन में शायद अच्छा करवाना चाहता था। मैंने देखा कि जितने भी आपके कोचेज हैं उनको पॉलिटिकल बहुत अच्छी नॉलेज है। वो मोदी जी के ऊपर बोलते हैं, वो योगी जी के ऊपर बोलते हैं, वो अंबेडकर, विवेकानंद, इन सब के ऊपर बोलते हैं। अगर आप किसी भी हस्ती को देखो, अंबेडकर, मैं मोदी जी, योगी जी की बात नहीं करूंगा बिकॉज दे आर एट प्रेजेंट। अगर आप विवेकानंद, अंबेडकर और जो भी अब्दुल कलाम जी, इनकी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हो, कहीं पे भी इनके साथ करप्शन जुड़ा है? कहीं नहीं जुड़ा। तो इतने बड़े बड़े लेसन्स वो आपको पढ़ा रहे हैं और आपके माइंड में मेंटालिटी है मैं आईएएस बनने के बाद पैसे कमाऊंगा। तो इसीलिए आपको ये थॉट प्रोसेस नहीं रखना, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपका नहीं भी होता तो आपकी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। वो कोर्स जो आपने सीखा, इसका मतलब वो आपने तजुर्बा लिया, आपकी लर्निंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, एप्पल ये होता है, तो 12 साल के बाद जब उससे पूछा जाएगा ए फॉर क्या होता था, वो बहुत इजीली बता देगा ए फॉर एप्पल ये होता है, क्योंकि उसका बेस, उसका रूट क्लियर हो गया। तो यूपीएससी से आपका रूट क्लियर हो गया, लेकिन उस यूपीएससी के कोर्स को आप जिंदगी में बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था फिर एग्जाम्पल देके पार्ट 3 के अंदर कि अगर आप यूपीएससी में नहीं बनते तो आप जैसे स्टूडेंट्स की इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके पास उस लेवल की नॉलेज आ गई है, उस लेवल का माइंडसेट आ चुका है। आप प्रैक्टिस से कुछ मार्क्स से शायद फेल भी हो गए या ज्यादा मार्क्स से भी फेल हो गए, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ चुका है, एक पढ़ाई आपके साथ जुड़ चुकी है, उसको यूटिलाइज करो बिजनेस में। क्योंकि बिजनेस में इतना कम परसेंटेज नहीं है सीट्स का, बिजनेस में बहुत बड़ा परसेंटेज है। आप बहुत लाखों, बहुत करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन वो लाखों करोड़ रुपए कमाने का जरिया अगर आप आईएएस, आईपीएस चूज कर रहे हो तो वो रॉन्ग है। वो सच्चे देशभक्तों के लिए रहने दो, क्योंकि अगर करप्टेड देशभक्त हमारे आईएएस, आईपीएस बन जाएंगे तो हमारे देश का भला कहां से होगा? हमारे देश का भला नहीं हो सकता। अगर हमारे देश को ऊपर के लेवल तक लेके जाना है तो हमारा रूट स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्टूडेंट से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि प्लीज अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करें, प्रैक्टिस करें, बिल्कुल करें। मैंने ओझा सर की वीडियो देखी, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया। ही सेड कि मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने आईपीएस, आईएएस क्लियर किया, यूपीएससी क्लियर किया, बिकॉज वो कैजुअल गई थी, वो डेंगू मलेरिया से उठी थी, कैजुअल गई थी देने, क्लियर हो गया। कैजुअल ही दीजिए एग्जाम, कैजुअल दीजिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो दुनिया खत्म नहीं हुई है आपकी। प्रैक्टिस करिए, जी जान एक करिए, लेकिन एग्जाम कैजुअल दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बिजनेस पड़ा है बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस के लिए कोई पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं लोगों को वही सिखाता हूं, वही बताता हूं, उसी पे ही मोटिवेट करता हूं। कम पैसे से, बहुत कम पैसे से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इवन कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर बिजनेस करने का मन नहीं है तो आप कुछ और कर सकते हो। मैं बिजनेस के लिए आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितनी कड़ी मेहनत आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए करते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, पागलों की तरह, मेंटल की तरह आप पढ़ाई करते हैं,
तो अगर उतनी बड़ी मेहनत आप बिजनेस के लिए कर लोगे तो आप सक्सेसफुल 100% हो जाओगे। सो मैं आज के लिए आपसे विदा चाहता हूं। मेरे तीनों पार्ट यूपीएससी के देख लो अगर देखने का मन हो डेप्थ तक, लेकिन ये वीडियो इसलिए बताई कि प्लीज ऐसे सोच से काम मत करिए, ऐसे कमेंट्स अपने पास मत रखिए कि अपनी सोच ऐसी मत रखिए कि आपने यूपीएससी इसलिए क्लियर करना है कि आपको पैसे कमाने हैं। देशभक्ति के लिए काम करें, पैसे कमाने के लिए इस एरिया को चूज ही मत करें, देखें ही नहीं। आई वुड रिक्वेस्ट यू। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इजाजत दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहां पे बिजनेस सेल्स से रिलेटेड बात करता हूं और उन मुद्दों पे बात करता हूं जहां पे हमारा इंडिया का यूथ भटक रहा है। मैंने अग्निवीर पे भी वीडियो बनाई थी। अगर मुझे कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि हमारे इंडियन यूथ की प्रॉब्लम है, मैं वहां पे वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि हमारा इंडियन यूथ ना भटके। थैंक यू सो मच।